नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और 2025 जो है परिवर्तनकारी वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, शनि मीन राशि में आए हैं। फिर अगर बात करें 15 मई की 14-15 की मध्य रात्रि में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद एक और महापरिवर्तन यानी कि राहु और केतु जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे 18 मई को। तो हम आपको काफी समय पहले ये वीडियो बनाकर बता रहे हैं, आपको अलर्ट भी कर रहे हैं और आपको गुड न्यूज भी दे रहे हैं कि क्या लाभ मिलेंगे राहु के राशि परिवर्तन से और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो दर्शकों, राहु जो है 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। आप बोलेंगे कि उल्टी चाल चल रही। जी हां दर्शकों, राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और ये एक छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाएं उसके जैसा स्वभाव इनका हो जाता है, वैसा ही व्यवहार करते हैं और उसी तरीके से शुभ या अशुभ फल देने लगते हैं। राहु ग्रह के बारे में कहा गया है कि वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और कुछ ज्योतिषी है या कुछ ऐसे शास्त्र जो कहते हैं कि राहु मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं और वृश्चिक में और धनु राशि में इनको मतलब नीचता का माना गया। यहाँ ये बहुत अच्छा फल नहीं देते। और राहु की जो मित्रता है वो शनि के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र के साथ इनकी मित्रता रखी गई है। वहीं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के साथ जब ये बैठते हैं तो सूर्य के साथ ग्रहण योग लगाते हैं, आपको पता है। चंद्रमा के साथ भी ग्रहण योग बनता है, मंगल के साथ अंगारक दोष बनेगा और गुरु राहु की जो युति है वो चांडाल दोष बनाती है, जो कि अशुभ युति होती है। तो ये राहु के प्रभाव होते हैं। अगर राहु के बारे में देखा जाए, ये एक मायावी ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बना देगा भाई। आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। राहु अगर तीसरे, छठे, 11वें में आपकी कुंडली में है तो ये आपके लिए परम शुभकारी साबित होते हैं। या दशम भाव में बैठे हैं तो भी आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है। और राहु के बारे में कहा गया है कि अगर राहु आपकी कुंडली में अगर धनु राशि में बैठे हैं और मीन राशि में बैठे हैं, या अगर बात करें मिथुन राशि में बैठे हैं और नवम स्थान में हो, 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति को ज्योतिष, यंत्र, तंत्र, मंत्र में भी बड़ा रुझान रहता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। और अगर कर्क राशि में भी बैठे हैं तो भी मैंने देखा है कि व्यक्ति की जो है ना, समाज से कहना चाहिए वो अलग हो जाता है, या कहते हैं कि मन में वैराग्य के भाव आते हैं। बहुत से ऐसे लोग की हमने जन्म पत्रिका देखी है कि राहु कर्क राशि में है और दशम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों को, मोह को त्याग कर पूजा पाठ भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये स्थिति, राहु ऐसी स्थिति भी पैदा करते हैं। डिपेंड करता है कौन सी राशि में है भाई, कौन से भाव में है, और उसके अनुसार वो फल देने लगते हैं। अब वर्तमान में कुंभ राशि में आ रहे हैं तो कुंभ राशि के ऊपर और सिंह राशि के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव होगा राहु और केतु का। तो इस एपिसोड में दर्शकों चर्चा राहु के ऊपर है, केतु के ऊपर अलग से एपिसोड बनाया जाएगा। तो आज बताते हैं कि 12 राशियों के लिए ये जो गोचर है 18 मई 2025 से लेके और 5 दिसंबर 2026 तक, ये 18 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। तो शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा इस समय पे और राहु आ गए हैं आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव में राहु का आना आपके लिए बड़ी राहत लेके आ रहा है। क्या फायदा मिलेगा? विदेशों से आप लाभ कमा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी और नए काम कारोबार की शुरुआत में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। राजनेता हैं आप, खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए गोचर अच्छा है। इस समय संतान की सेहत का ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन थोड़ा भटक सकता है, तो शिक्षा परीक्षा में अवरोध आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु की जो दृष्टि है वो आपके पराक्रम की वृद्धि जरूर कराएगी कि इस समय कॉन्फिडेंस आपका जो है जबरदस्त रहेगा। शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी का जो मामला है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब बात वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के दशम भाव में राहु रहेंगे तो भाई ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहां पर आपको बड़ा जबरदस्त धन लाभ मिलने वाला है, काम कारोबार में सफलता मिलेगी
और अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता जी की सेहत का इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, या उनका आशीर्वाद अगर आप लेंगे तो आपके शुभ फलों में जो है, राहु के शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, विदेश जाने के लिए राहु का गोचर सर्वोत्तम रहेगा आपका। और अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में है, धर्म कर्म के क्षेत्र में है, या आप इंजीनियर हैं, या वकील हैं, या डॉक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि आप उद्यमी हैं, अपना खुद का व्यापार करते हैं, तो आपको राहु व्यापार में बड़ा लाभ दिलाएगा। अगर आपकी आयु 42 वर्ष से ऊपर है तो ये राहु भाग्योदय भी कराने जा रहा है मिथुन राशि वालों का। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन इस समय मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है। स्ट्रेस से बचें, एंग्जाइटी से बचें, भगवान शिव की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा कर्क राशि वालों की, जिनके अष्टम भाव में राहु आ रहे हैं, तो अष्टम भाव में राहु के आने के चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कभी कभी देखी जाएंगी, तो अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें। कोशिश करें कर्क राशि वालों को, जल्दी कफ कोल्ड का इन्फेक्शन होना, एसिडिटी होना या पेट के रोग होना बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस समय अष्टम भाव का राहु है। अगर कोई भी बीमारी परेशानी होती है तो वो धीरे 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 ठीक होएगी, समय लगेगा थोड़ा ठीक होने में। इस समय आपको क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान जी की नित्य पूजा करें तो आपके लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। और दर्शकों, इस समय अगर लाभ की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं लाभ आपको अल्प लाभ राहु कराएंगे, केवल राहु का गोचर, और खर्च की वृद्धि भी इस समय रहती है। तो कोई भी अगर आप कहीं पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, या लॉटरी जुए सट्टे अगर आप खेलने के आदी हैं तो इन चीज से बचें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर बात करें तो आपके सप्तम भाव में यहाँ राहु रहने वाले हैं, तो पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ कर करें। कोशिश करें कि इस समय कोई नई शुरुआत ना करें, क्योंकि शनि की ढैया है और सप्तम भाव में राहु आ गए हैं। पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं तो अपने पार्टनर के साथ भाई किसी तरह के डिस्प्यूट से बचें। ये जो स्थिति बन रही है जीवन साथी के साथ, कोई छोटा मोटा मतभेद या वाद विवाद कर सकती है, तो आपको इस चीज में भी ध्यान रखना है कि गृहस्थ जीवन में, अपनी नौकरी में, अपने ऑफिस में, घर परिवार में किसी भी तरह का वाद विवाद आपको इन 18 महीनों में टालना होगा। स्ट्रेस से बचें। इस समय वर्कलोड आपके ऊपर काफी रहने वाला है, व्यस्तता काफी रहेगी। काम धंधे के सिलसिले में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस समय आप नई नौकरी की तलाश करें या नए काम कारोबार की शुरुआत करें, तो कोई भी कार्य बिना किसी ज्योतिष के सलाह से आपको नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर सर्वोत्तम रहेगा। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापार में बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कारोबार जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत ही उत्तम इस समय लाभ मिलेगा। और ये स्थिति दर्शा रही है दर्शकों आपकी कुंडली के हिसाब से कि कहीं ना कहीं धन लाभ की भी वृद्धि होगी, भाग्य वृद्धि के भी योग बनेंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, पंचम भाव में राहु है, तो ये संतान की सेहत थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं रहेगी। आप अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें। मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, राहु जो है ना भ्रम पैदा करता है, तो आपको क्या करना है कि किसी भी तरह का मन में भ्रम ना रखें, डबल माइंडेड होने से बचें, पढ़ाई में अपना विशेष ध्यान रखें, कोई भी निर्णय सोच समझ के लें। हालांकि ये स्थिति आपके व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम है, भाग्य वृद्धि के संकेत हैं, व्यापार में लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव में राहु आएंगे। घर परिवार में किसी भी तरह का मतभेद टालें, माता जी के साथ संबंध में मधुरता बनाए रखें, और इसके साथ साथ कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें। इस समय क्रोध की अधिकता रह सकती है, मन में दुविधा रहेगी, किसी भी चीज को लेके मन में कभी कभी भय की स्थिति रहेगी, उस चीज से बचना होगा। और कार्य क्षेत्र पे थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, तो यहाँ आपको अपने सामंजस्य बिठाना है, अपने घर पे भी और अपने दफ्तर पे भी। इस समय किसी को पैसा उधार देने से बचें। चर्चा धनु राशि वालों की, जिनके लिए राहु का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। काम कारोबार की वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ होगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति राहु के चलते मजबूत होगी और भाग्य की वृद्धि जरूर होगी। शनि की ढैया है, उसके भी परिणाम रहेंगे, लेकिन राहु जो है ना आपके कार्य जो है धीरे 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 आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। अब चर्चा करते हैं दर्शकों मकर राशि वालों की।
मकर राशि वालों, इस समय राहु का गोचर दूसरे भाव में, तो वाणी पर संयम रखना होगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। मेरा मानना है कि इस समय किसी को पैसा उधार देने से बचें, घर परिवार में वाद विवाद से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और वरना तो कभी कभी ये परेशानियां बड़ा रूप ले सकती है। इस समय थोड़ा खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है, तो बैलेंस बना के चलें तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि 7.5 आपके ऊपर हट चुकी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट के बादल आपके लिए नहीं नजर आ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं दर्शकों, जिस राशि में ये राहु आ रहे हैं वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु के आने का मतलब यह है कि ये समय भाग दौड़ बहुत रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग रहेंगे, कार्य व्यवसाय में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन हर काम में देरी के साथ सफलता मिलने के योग बनते हैं। यानी कि कभी कभी रुकावटें अड़चने आएंगी, जिसके चलते आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, गुस्सा अधिक आ सकता है, घर परिवार या ऑफिस में किसी से मतभेद हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और किसी के साथ मनमुटाव से भी बचना है। भगवान शिव की आराधना करें, बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे नारियल चढ़ा दें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और चर्चा करते हैं दर्शकों अब अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के 12वें भाव में देखिए ये गोचर होने जा रहा है, तो द्वादश भाव में संकेत साफ है कि स्थान परिवर्तन होता है, विदेशों से लाभ कमाने का होता है और धन हानि का भी होता है। इस समय किसी को पैसा उधार दिया तो नुकसान भी हो सकता है। भाई 7.5 भी चल रही है, शनि आप ही की राशि में है, सोच समझकर कोई निर्णय लें। कोई भी काम करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद ही कोई बड़ा ठोस निर्णय लें। इस समय किसी बड़े परिवर्तन से आपको बिजनेस या नौकरी में बदलाव से बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और धन का निवेश थोड़ा सोच समझकर करें। राहु के अशुभ फल से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक तो शनि देव की आराधना करनी है, बुधवार के दिन काला कपड़े, काले तिल, सरसों को तेल का दान करें। शनि के 7.5 बचने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दर्शकों आज चर्चा करी राहु के गोचर की। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।